Hello friends, my name is Pradeep Pawar and today we are going to start the new lesson जिसमें हम डिस्कस करेंगे द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था द सम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ इन दिस केस वी विल बी गोइंग टू डिस्कस एम एंड जीएम कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज एम एंड जीएम कंसेप्ट, आइए इसको डिस्कस करते हैं। Starting with the first slide, तो what is arithmetic mean? Arithmetic mean if A, B and C there are three terms, कोई भी तीन terms हैं और वो arithmetic progression में है, ठीक है। Then B जो middle term होता है B, it is the arithmetic mean of the adjacent two terms. तो अगर मैं कोई AP लिख रहा हूँ, कोई सी भी AP लिख रहा हूँ, तो उसमें कोई भी middle term अपने अगल बगल वाले दो terms का arithmetic mean होता है, and that is given by A plus C by 2. I hope this is clear to all of you. The middle term b, it is given by the sum of adjacent two terms divided by 2. So this is the basic formula for arithmetic mean. Now what if we want to find the arithmetic mean of n number of terms? अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर n number of terms हैं a1, a2, a3 up to an and we need to find the arithmetic mean of the given series. तो उस केस में देखिए arithmetic mean कुछ नहीं होता है, that is simple average. उस केस में अर्थमेटिक मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज n। तो उस केस में फॉर्मूला ये बन जाता है। आई होप आपको फर्स्ट स्लाइड ये क्लियर हो गई होगी। चलते हैं सेकंड स्लाइड की तरफ जिसमें हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी का भी सेम रूल है। अगर देर आर थ्री टर्म्स ए बी एंड सी एंड दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन द मिडिल टर्म बी, इट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। ये ए एंड सी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन होता है एंड दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एडजेसेंट टू टर्म्स। सो ए इंटू सी, ये ए इंटू सी होगा, आई एम सो सॉरी, ए इंटू सी होगा यहाँ पर अंडर रूट ए सी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो द मिडिल टर्म बी इज गिवन बाय अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए एंड सी। Similarly, the geometric mean of n number of terms, it is given by if there are n number of terms a1 a2 a3 up to an, then their geometric mean is defined as the nth root of their product. तो हम सारे प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतना nth रूट हम ले लेते हैं। तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ nth रूट ऑफ a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इस स्लाइड में एक क्वेश्चन गिवन है, इंसर्ट द फोर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 34। आपको 4 एंड 34 के बीच में चार अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट सपोज फोर अर्थमेटिक मीन्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a1 a2 a3 एंड a4 से। तो उस केस में क्या होगा, 4 से लेके 34 तक हमारे पास चार अर्थमेटिक मीन होंगे। तो पहला टर्म होगा 4, सेकेंड टर्म a1, थर्ड a2, फोर्थ a3, फिफ्थ a4 एंड सिक्स टर्म विल बी 34। और ऑब्वियस सी बात है ये सारे टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे बिकॉज ये फोर अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए थे, तो सारे टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होंगे ना। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हैं, अब 6 हो गए हैं और सिक्स टर्म कौन सा है, वो 34 है। ना व्हाट इज द सिक्स टर्म फॉर्मूला फॉर एन ए पी, इट इज़ ए प्लस 5d, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए प्लस 5d और उसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 34। ए की वैल्यू भी हमें नोन है दैट इज़ 4, सो 4 प्लस 5d इज इक्वल टू 34। अगर मैं 4 को इस साइड ले जाऊँ तो ये 30 हो जाएगा, 5d इज इक्वल टू 30 एंड d इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 6 का होगा। अगर फर्स्ट टर्म 4 है तो सेकेंड टर्म 6 के एडिशन के बाद आएगा विच इज़ 10, अगला टर्म 16, उसका अगला टर्म 22, उसका अगला टर्म 28 और उसका अगला टर्म 34। सो जो चार अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए थे वो हैं 10, 16, 22 एंड 28। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में करने के लिए नहीं है। इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते थे 34 माइनस 4 और वो होता है 30, और 30 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से, बिकॉज हम अगर चार अर्थमेटिक मीन चाहते हैं इसका मतलब हम उस गैप को 5 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो वहाँ से भी हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर अर्थमेटिक मीन की जगह ज्योमेट्रिक मीन आ गया है। तो क्वेश्चन है इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 256। तो लेट सपोज ज्योमेट्रिक मीन है g1 g2 एंड g3। तो पूरा सीक्वेंस जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1 g1 g2 g3 एंड 256 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस gp। नाउ वी नो व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ gp, इट इज a r रेज टू पावर 4, a r रेज टू पावर n माइनस वन होता है और वो वैल्यू हमें गिवन है 256 के बराबर।
ए वैल्यू भी हमें नोन है, दैट इज़ 1, सो आर रेज टू पावर 4 हो गया 256। नाउ 256 को वी कैन राइट 4 रेज टू पावर 4, ठीक है, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए, तो या पावर सेम करनी चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम बेस को कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने पावर्स को सेम कर दिया 4 एंड 4, तो बेस विल बी सेम, दैट इज़ आर इज इक्वल टू 4। ना हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया है आर इज इक्वल टू 4, तो हम G1 G2 G3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। G1 विल बी ए आर, G2 will be AR square, G3 will be AR cube. तो A into R, 1 into 4 is equal to 4, 1 into 4 square is equal to 16, 1 into 4 cube is equal to 64। इसका मतलब 3 GP हो गए, GM हो गया हमारे पास 4, 16, ठीक है, एंड 1 एंड 256 तो ऑलरेडी हमें गिवन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द एवरेज ऑफ 17 अर्थमेटिक मीन विच आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 60। 20 एंड 60 के बीच में जो 17 हम अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करेंगे उनका एवरेज क्या होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए कॉमन सेंस का है, थोड़ा आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए इसमें, और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट सपोज 20 एंड 60 के बीच में हमने 17 अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कर दिया, A1 A2 A3 अप टू A17। व्हेन ऑब्जर्वेशन GP में होते हैं, वेन एवर द ऑब्जर्वेशन आर इन AP, देन एवरेज इज गिवन बाई द nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट प्लस nth टर्म फ्रॉम द लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है तो उस केस में हम उसका एवरेज ऐसे लिख सकते हैं, या हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कर दें, या सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कर दें, या थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कर दें, आंसर सेम ही आएगा। तो इस केस में हमारे पास सीक्वेंस है A1 A2 A3 और A17, और इसका हमें फाइंड आउट करना है एवरेज। तो दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं A1 प्लस A17 बाई 2 करूँ, चाहे मैं 20 प्लस 60 बाई 2 करूँ, बात एक ही होगी, बिकॉज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चाहे आप सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 करें, चाहे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 करें, आंसर सेम ही आएगा। तो इस केस का आंसर हो जाएगा A1 प्लस A17 बाई 2, चाहे उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 20 प्लस 60 बाई 2। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 40। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए इजी सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3/2 एंड 27/2। तो इस क्वेश्चन में सिंपली हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, GM का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ द गिवन टू टर्म्स। तो इन दोनों के बीच का जो GM होगा 3/2 मल्टीप्लाइड विद 27/2 और अंडर रूट ले लेंगे। तो वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर GM, इट इज अंडर रूट ऑफ AB। तो अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू 27/2, आंसर आ जाता है 27 इंटू 3 81 डिवाइडेड बाई 4। now 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, सो आंसर आ गया 9/2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A and B are two terms whose AM is 25 and GM is 7। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द वैल्यू ऑफ A। इनमें से कौन सी A की वैल्यू हो सकती है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके जो भी डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग। AM 27 गिवन है दो नंबर्स का, और GM 7 गिवन है। अगर दो नंबर्स A एंड B है तो उनका AM होता है A प्लस बी बाई 2 एंड दैट इज गिवन 25। इसका मतलब A प्लस बी की वैल्यू 50 होगी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली GM होता है अंडर रूट ऑफ AB एंड दैट इज गिवन टू यू, दैट इज 7। तो इट विल बी AB इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमें फाइंड आउट कौन सी वैल्यू करनी है, हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन 1 में मैं B को रिप्लेस कर देता हूँ A की फॉर्म में। तो B को मैं लिख सकता हूँ सेकंड इक्वेशन से, अगर मैं देखूँ B इज इक्वल टू 49/A। B इज इक्वल टू 49/A यहाँ पर पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। तो A प्लस 49/A इज इक्वल टू 50। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 50A, और A स्क्वायर माइनस 50A प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करना काफ़ी ईजी है, ये यहाँ पर मैंने समझाया है। तो या तो A-1 इज इक्वल टू 0 होगा, या A-49 इज इक्वल टू 0 होगा। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इट इज़ 49, क्योंकि ऑप्शन में 1 वैल्यू गिवन नहीं है। तो दोनों में से जो आंसर मेरा मैच कर रहा है वो है 49, ऑप्शन नंबर C। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू नंबर्स A एंड B whose GM is 20% लोअर देन देयर AM, फाइंड द रेशियो ऑफ A एंड B। दो नंबर्स है A एंड B, उनका जो GM है ज्योमेट्रिक मीन वो 20% लोअर है एज कम्पेयर टू AM, देन फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स। तो GM इज इक्वल टू 0.8 ऑफ AM, क्योंकि 20% कम है इसका मतलब 80% है, और 80% मतलब 0.8। तो GM इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ AM, ठीक है।
ना 2 नंबर्स का जीएम क्या होता है अंडर रूट ए बी और एएम क्या होता है ए प्लस बी बाई टू। तो हमने वैल्यू पुट कर दी अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 0.8 ए प्लस बी बाई टू। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 5 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 4a² प्लस 4b² प्लस 8ab माइनस 25ab इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया इसे तो 4a² माइनस 17ab प्लस 4b² इज इक्वल टू 0। 4a² माइनस 16b माइनस ए बी प्लस 4b² इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर्स आ गए, या तो a माइनस 4b इज इक्वल टू 0 या 4a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अगर देखिए a माइनस 4b इज इक्वल टू 0 होता है तो a रेशो b आ जाएगा 4:1। और अगर 4a माइनस बी इज इक्वल टू 0 होता है तो a रेशो b आ जाएगा 1:4। तो अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन में 4:1 मैच कर रहा है। अगर 1:4 होता तो भी वो टिक हो जाता बिकॉज दोनों वैल्यूज सही हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इट विल बी 4:1। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। देखिए, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर से फ़ायदा होता है, लेसन से फ़ायदा होता है, तो आप इसे रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू करना ना भूलें और अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम और उसका क्या यूज़ है क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में। थैंक यू सो मच।